नमस्कार। आपके भीतर बैठे हुए भगवान को, माता रानी को, ईश्वर को प्रणाम करता हूं। आप बहुत अच्छी तरह से साधना की ओर बढ़ रहे हो। ध्यान दोस्तों, मंत्र जाप के बाद की अवस्था है। मंत्र जाप, ध्यान और समाधि एक सिस्टम है। आप डायरेक्टली ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे, बहुत सी विधियां हैं, पर आपके लिए मुश्किल आ जाएगी। आप अच्छे साधक बने और साधना से जो आपको उपलब्धियां होंगी, जो मिलेगा आपको, उससे आपके परिवार का जीवन तो सुधरेगा ही, आने वाली पुश्तों का जीवन भी सुधर जाएगा। आप साधना करते करते ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग अपने इष्ट देव को बदलते रहते हैं। मैं नहीं ये कहता कि कौन से इष्ट ज्यादा शक्तिशाली हैं, कौन से कम शक्तिशाली हैं। आप किसी को भी अपना इष्ट बनाओ, पूरी तन्मयता के साथ उनके चरणों में लग जाओ, पूरी तन्मयता के साथ उनसे कोई भी रिश्ता बना लो। सबसे आसान है कि हम दुनियादारी वाले लोग हैं। आप शिव जी इष्ट हैं, पिता जैसा रिश्ता बना सकते हो। विष्णु भगवान इष्ट हैं, पिता जैसा रिश्ता बना सकते हो। कुछ लोगों का दादा के साथ अपने से बड़ा प्यार होता, कुछ का दादी के साथ होता। तो जैसी जैसी आपकी भावना है, आप दादा जैसा रिश्ता बना सकते हो, इष्ट के साथ भाई जैसा रिश्ता बना सकते हो, कृष्ण जी के साथ सखा जैसा रिश्ता बना सकते हो, मां भगवती के साथ मां का रिश्ता बना सकते हो। मुझे मां इष्ट इसलिए प्रेरणा देती है कि मां मां होती है। मां जैसा दोस्तों दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। और जब उस जगत जननी की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाती है, तो तब कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। एक माँ आपके लिए देखो जी जान लगा देती है, आपको खाना खिलाने के लिए, आपको कपड़े देने के लिए। एक माँ सोचती है मेरे बेटे को कैसा खाना पसंद है, एक माँ सोचती है इस बच्चे को कौन सा कपड़ा सुंदर लगेगा, माँ सोचती है मेरे बच्चे का बिस्तर गीला ना हो जाए, माँ सोचती है मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे टॉय कहां से लाके दूं। दोस्तों, अनुभव की बात कहता हूं, जब उस माँ की कृपा होती है ना, भगवती की, जगत जननी की, तो क्या कहने, आपका जीवन चेंज हो जाता है। आपकी साधना में मंत्र जाप ना छोड़ें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी रुकावट है, हमारा मन। बहुत से लोगों के ऐसे सवाल आए कि क्या करें, हम साधना से ऊब गए हैं। मुझे भी आप लोग बार बार कभी कहते हो गुरुजी नेक्स्ट स्टेट क्या है साधना की, ध्यान की, उसको सिखाइए।
मन जो है ना, सबसे बढ़िया हमारा मित्र है। पर ये मन ऐसा मित्र है कि साधना करते करते इसको अपना गुलाम बना लो। जब ये आपके कहने से चलने लगेगा, तब आपकी कायाकल्प हो जाएगी, तब आप पूर्ण हो जाएंगे। मन ऐसी शक्तिशाली है कि दुनिया का सब कुछ आपको दे सकता है। मन के बारे पहले आपको बहुत बार हमारी चर्चा हो चुकी है। पर मन करता क्या है? मन आपको कोई ऐसे बीमार नहीं कर देता। जैसे आप साधना में बैठने वाले हो तो मन कहेगा चलो छोड़, कल बैठ जाना। आप साधना में चले गए तो मन आपको आपके ऑफिस में ले जाएगा, आपको अपने स्कूल में ले जाएगा, आपको कॉलेज में ले जाएगा, कहीं और जगह भी ले जाएगा जो आपने सोची भी ना थी। जब भी मन ऐसा करे तो मन को साक्षी भाव से देखने की कोशिश करें। मन बहुत जल्दी ऊब जाता है, मन चेंज चाहता है, मन नया नया चाहता है। आज किसी चीज को मन बहुत पसंद कर रहा है, बड़ा प्रफुल्लित है, खुश है, और 20 दिन बाद उसी चीज से आपका मन भर जाएगा, मन ऊब जाएगा। ऐसे दोस्तों कभी कभी मन फिर साधना से ऊब जाता है। जब साधना से ऊब जाता है तो व्यक्ति कभी गूगल सर्च करता है, कभी कुछ और चीज का ध्यान करता है, वो भी जो सच में साधक होगा। नहीं तो आदमी भूल जाता है। कभी वो गुरु के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है, अपने माता पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मन है। पर मन जब किसी चीज से ऊब जाता है ना, फिर कभी कभी उस चीज में इंटरेस्ट लेना ही बंद कर देता है। भगवान करे नेगेटिव चीजों से हमारा मन ऊब जाए, जेलसी से हमारा मन ऊब जाए, किसी के प्रति क्रोध से हमारा मन ऊब जाए, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं उससे हमारा मन ऊब जाए, दूसरों को डाउन करने की कोशिश करते हैं उससे हमारा मन ऊब जाए, वो कृपा होगी। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति के प्रति आपका मन ऊब जाता है, चाहे कितना भी अच्छा उससे रिलेशन रहा हो, आपकी जिंदगी कटी हो, आप फिर ऊब जाते हो तो ऊब जाते हो, भूल जाते हो, उसको छोड़ देते हो, वो याद भी नहीं आता कभी। इसी तरह जब भक्ति से मन ऊब जाता है तो कभी कभी आदमी नास्तिक होने लगता है। इसका सबसे दोस्तों आसान ढंग बता रहा हूं आपको, जो आपकी साधना में बहुत काम आएगा। आप कोशिश करें कि जब सैर कर रहे हो सुबह, एक्सरसाइज कर रहे हो सुबह, तो फिर सैर ही करें, एक्सरसाइज ही करें, फिर कुदरत के साथ प्यार करें। भगवान के खिलाए हुए फूल, उसकी कृपा की चलती ठंडी ठंडी हवा, अच्छी धूप, अच्छे पेड़, अच्छी खुशबू, पक्षियों की चहचहाट की आवाज, बस उसकी कृपा को समझें। अभी जहां न्यूयॉर्क में बढ़िया वेदर चल रहा है तो बहुत तरह के पक्षी आते हैं, इतनी अलग अलग तरह की चिड़िया आती हैं, तो उस भगवान की लीला को देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान कैसे बनाया तूने इनको। आप पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ हो जाएं, भगवान के साथ हो जाएं, कुदरत के साथ हो जाएं। हम क्या करते हैं, सैर करते हैं, और कभी कभी कल ना उसने मुझे ऐसी बात कह दी, उसको आज मैं पता करूंगा कि क्यों कही थी उसने, मैं जरा समझाऊंगा उसे। समझाना मतलब कि उससे नाराज होऊंगा। उस दिन उसने ऐसा बोल दिया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं ना, मैं नहीं कर सकता। हमारी ऐसी बात आएगी। कभी
खाना खाने लगते हो और खाने में आप कभी जिसने भी बनाया खाना गलत बन गया उसके दोष निकालने लगते हो, जो बनाता ही ऐसे है ना, जो बनाती है ऐसे, इसको नहीं आएगा खाना सारी जिंदगी बनाना, इसको खाना परोसना नहीं आएगा, ऐसा ही रहेगा। जब इसको पता है ये चीज मुझे पसंद नहीं है तो क्यों परोस रही है। आप याद रखना, जो खाना ऐसे खा रहे हो तो आपके साथ अंदर जाके जहर बनेगा, आप में इतनी नेगेटिविटी लाएगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। और आप एक इष्ट रखें साधना में, जब भी कुछ भी करें पूर्ण रूप से करें। आप जो भी कर रहे हो, आप अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहे हो तो पूरा मीटिंग में चले जाएं, खाना खा रहे हो पूरा खाने में चले जाएं, अपना काम कर रहे हो जॉब पूरी जॉब पे चले जाएं। इससे क्या होगा कि जब भी आप साधना में बैठोगे तो पूरी तरह से उनके चरणों में चले जाओगे। बहुत आसान बात है। किसी से बात करें, आधा घंटा का अपना मारें, 5 मिनट बात करें तो 5 मिनट बस उसकी बात को सुनने की कोशिश करें, 5 मिनट जो कहना चाहते हो कहने की कोशिश करें, पूरा पूरा उसके साथ हो जाए। अभी आजकल जो बात करने का सिस्टम है, फोन में बात कर रहे हो, साथ में व्हाट्सएप भी देख रहे हो, साथ में फेसबुक भी देख रहे हो, साथ में गूगल भी देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक प्यार नहीं बनता है सामने वाले से, वो पूरी तरह से बात नहीं बनती है। तो फिर जैसे ही आप भगवान के चरणों में भी जाओगे तब भी गूगल याद आएगा, व्हाट्सएप याद आएगा, फेसबुक याद आएगा। तो आप प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको से थोड़ा इस पे पालना करने की कोशिश करें। मैं आसान भाषा में आपको कहने की कोशिश करता हूं जितना आसान हो सकता है। और जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरु हैं, गुरु जो कहते हैं उसको करने की कोशिश करें। और जो आपके इष्ट हैं उनके लिए जो मंत्र जाप है उन मंत्रों को करें, साधना करें, हवन करें, दान पुण्य करें। दान पुण्य बहुत ही जरूरी है। अपनी मर्जी से करें, जहां भी आपने करना। मैं नहीं कहता हूं जहां करो जहां करो। अपने क्लोज के रिश्तेदार हैं उनकी हेल्प करें, और जहां जो जो करना है उसको करने की कोशिश करें, जैसे जहां आपकी स्थिति लगती है। पर आप करें जरूर। इसके ऊपर नेक्स्ट और बात करेंगे। कभी भी मन का साथ ना दें, मन को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करें। जिस दिन आप मन को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे, इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, आप देखेंगे आप कितने बलशाली हो गए। और जो भी इष्ट की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, वो आपके अंदर है। जब मन चला जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं हमारे अंदर। जब ईश्वर जब मन चला जाता है तो माता रानी हमारे अंदर आती है। जैसे मन चला गया, हम अमन हो गए, तो समझ लीजिए कि उसकी कृपा होगी। मन को धीरे धीरे जैसे छोड़ देंगे, और जो आपकी आत्मा की शक्ति है, जो आपका आज्ञा चक्र है, जो आपका कलेक्टिव माइंड है, पावरफुल होने लगता है। मन बेसिकली शक्ति देता है, उसके बाद मन को मौन करना, गौन करना बहुत ही जरूरी है। सब कुछ हमारे अंदर है। आप देखें, लंबी बात हो रही, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, बहुत लोगों को पता होगा कि भगवान बुद्ध बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते थे। वो बच्चे जो होते हैं ना, सब कुछ कह देते हैं आपको। और मैं सच में बच्चों में भगवान को देखता हूं, हर रोज देखता हूं। और जैसे छोटे से बड़े होते हैं, उनमें जो चेंज होती है वो भी देखता हूं। नेगेटिव चेंज भी देखता हूं, पॉजिटिव चेंज भी देखता हूं। पर जिनकी परवरिश भक्ति वाली है, अच्छी परवरिश है, उनमें नेगेटिव चेंज कम होती है। तो छोटे बच्चों ने पूछा कि आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, कुछ अलग लग रहे हो।
क्या हुआ तुम्हें? वो मिल गया जिसकी खोज में लगे हुए थे। भगवान बुद्ध बोले, मिला तो नहीं, पर जो हम मुझे पता चल गया कि वो कहाँ है, वो मेरे साथ ही था, मेरे पास ही था, मेरे अंदर में ही था। कबीर साहब ने, बाबा फरीद जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने, श्री गुरु रविदास जी ने और संतों महंतों ने, पीरों ने, फकीरों ने कहा कि आपके अंदर ही है। इसलिए खाने के लिए भी मना किया कि शुद्ध चीजें, प्योर चीजें खाओ, अच्छी कमाई की चीजें खाओ और अपने अंदर में ही ढूंढना। और जो आपके इष्ट हैं, जो भी हैं वो पूर्ण हैं, उनके ऊपर आगे से आगे, आगे से आगे जाने की कोशिश करना। मंत्र जाप कभी बंद नहीं करना। मंत्र को जब भी जाप करने लगो तो सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करना, क्योंकि मंत्र की चाबी उसने दी आपको। और अपने आप किताबों से पढ़ करके मंत्रों को ना करना शुरू करें, क्योंकि कभी कभी आपको पूर्ण मंत्र गलत नहीं है, सब मेडिसिन भी अच्छी होती है ना, कभी नेगेटिव प्रभाव हो सकता है हमारे अज्ञान के कारण। अभी आप मन में वम रूम का जाप करें और वम रूम का जाप वम रूम के साथ एक हो जाए, माँ की शक्ति के साथ एक हो जाए। तो आज माँ हमारे नेगेटिव को बिल्कुल निकाल दो। माँ हम जो भी बनना चाहते हैं, जो भी हमारे रास्ते में रुकावट है, मैं कभी नहीं कहता कि आप सब घर संसार छोड़ करके माला पकड़ के ही बैठ जाओ। आप जो भी कर रहे हो उसमें बहुत स्पेशल बनना है, बहुत विशेष बनना है, बहुत ऊपर जाना है। भक्ति में भी विशेष बनना है, दान पुण्य में भी विशेष बनना है, हेल्प में भी विशेष बनना है। जो आपके अंदर है वो सब कुछ बाहर निकाल दो। हे माँ, जो भी रुकावट है हमारी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है हमारी माँ, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, निकाल दो। हमारा दुश्मन हम ही है, हमारा मन, हमारी नेगेटिविटी। वम रोम 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 वम रोम। ऐसे जाप करते रहें। वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम। वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम। मन में जाप करें, आपके लिप्स भी ना हिलें। खेचरी मुद्रा के साथ बहुत आसान हो जाता है। अपनी जीभा को तालू के साथ लगा करके जाप करने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें। आप अपने गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो भी आपके गुरु जी ने दिया आपको।
शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे। धीरे धीरे कैंसिल करेंगे। आंख खोलें, हाथ को देखें, ऐसे स्पर्श करें। आप अपनी साधना में भाव पैदा करें, इमोशन पैदा करें। जैसे मन, वचन, कर्म, भाव। मन से आपने एकाग्र किया मन को, वचन वाणी से मंत्र बोले, कर्म से भी पूरी तरह साधना में लीन हो गए, और फिर पूरी भावना के साथ। और मेरी प्रार्थना आपसे, प्रत्येक कार्य को मन, वचन, कर्म भाव से करें। आप देखेंगे कि कोई नेगेटिव चीजें आपसे हो नहीं पाएंगी। आपके मन की जो ऊपर आपकी सुपर पावर है मना कर देगी। वचन से भी नहीं हो पाएगा जब आप साधना में चले जाओगे, क्योंकि कर्म में तभी कोई बात आती है जब विचार होता है। विचार सबसे बड़ी क्रांति है। अच्छे विचार आना शुभ क्रांति है। आप अपने गुरु जी के साथ जरूर विचार करें, उनसे वार्तालाप करें, उनको कहने की कोशिश करें जो आपको साधना में अनुभव हो रहे हैं, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। गुरु डिक्टेटर नहीं हो सकता, आपको प्यार से समझाता है। समझने की कोशिश करना। गुरु इशारा देते हैं, उस इशारे को समझने की कोशिश करना। इष्ट देव भी इशारा देते हैं, संकेत देते हैं, उन संकेतों को समझने की कोशिश करना। गुरु के चरणों में सदा समर्पित रहना, उनके वचनों का पालन करना आपके जीवन को बदल के रख देगा। आप एक व्यक्ति विशेष हो जाएंगे। जैसे सदा ही ये बात चली आई है कि गुरु पार्स पत्थर की तरह होता है, लोहे को सोना बना देता है। ये सच बात है। गुरु जी का पालन नहीं कर सकते हो, आपको उनके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं है, तो उनसे दूर चले जाना। क्योंकि आप कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ ले नहीं पाओगे। फिर तैयारी करके आना जब आ सकते होंगे। गुरु आपके अंदर की सब शक्तियों को बाहर निकाल देते हैं, पॉजिटिव को इंक्रीज कर देते हैं, नेगेटिव बिल्कुल खत्म कर देते हैं। उनको पता है कि किस व्यक्ति को कैसे साधना में ले जाना, कैसे आगे बढ़ाना। और जितना भी आप आगे बढ़े हो किसी भी क्षेत्र में, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें गुरु महाराज जी का और अपने इष्ट देव का थैंक्स करना नहीं भूलना। कदम कदम पे उनको याद करना। और गुरु तो इष्ट से बढ़कर के हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इष्ट के साथ मिलाया। बहुत बड़ी बात है जब कोई अच्छे गुरु मिल जाए जीवन में। तो जिनके भी चरणों में लगे हो और लगना। कहीं पे आप में कोई कमी होगी, गुरु की शक्ति में कोई कमी नहीं होती है। आप अपनी कमियों को ढूंढ ढूंढ के निकालो और गुरु के चरणों में लगो,
और फिर देखोगे कितना आनंद मिलता है। अगर कोई आपकी अपने गुरु महाराज से नाराजगी है किसी से, तो मन ही मन माफी मांग के आगे का जीवन शुरू करो। गुरु पर्व महापर्व है, महा उत्सव है कि जब गुरुओं की विशेष कृपा होती है। आप पे जे कृपा बनी रहे। अभी आप अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे, नहीं तो ह स क ल हरि मंत्र का जाप करेंगे। ह स क ल हरीम, 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 ह स क ल हरीम। अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इस मंत्र को 10 मिनट तक आपने करना है। 5 मिनट ऊंचे स्वर में करें, 5 मिनट मन में करें। ह स क ल हरीम, 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 ह स क ल हरीम। मन ही मन जाप करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इष्ट की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और जैसे आपके इष्ट निश्चित हो जाएंगे, आप उन्हीं के चरणों में लगना शुरू कर दोगे, तब आप पे कृपा शुरू हो जाएगी। आपके माता जी इष्ट हैं, साईं बाबा जी इष्ट हैं, विष्णु जी इष्ट हैं, शिव भगवान इष्ट हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी मानते हो, जिनको भी मानते हो पूर्ण तरह से माने। धीरे धीरे गहरी सांस लें, नाभि तक सांस को रोकें। जितना भी आप रोक सकते हो, फिर धीरे से बाहर निकालें। ऐसा मिनिमम 10 बार तो करना चाहिए। ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा है। इससे आपका नाभि चक्रा से नीचे वाला चक्रा, हार्ट चक्रा, कंठ चक्रा, आज्ञा चक्रा सभी ठीक होते हैं, ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। मंत्र साधना से आपकी जीवात्मा की पुष्टि होती है। उसकी एनर्जी आपके सभी चक्राज को, आपकी ओरा को चेंज कर देती है।
धीरे धीरे अपने इष्ट के चरणों में चले जाएं। उनका जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, मन ही मन पंचामृत से अभिषेक करें। पूरी फीलिंग के साथ, पूरी भावना के साथ। जब तक आपकी साधना में फीलिंग नहीं होगी, वो टोटल मैकेनिकल बन जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक मंत्र जाप में भावना नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी, आप माला गिनती करते रहेंगे, 10 माला कर ली, 20 माला कर ली, कुछ नहीं होएगा। जब गुरु के साथ, अपने इष्ट के साथ एक प्यार की फीलिंग, एक भावना की फीलिंग, एक अच्छी शक्ति की फीलिंग, अच्छी एनर्जी की फीलिंग, जब तक ये नहीं लगेगा कि मैं और मेरे इष्ट तो एक ही है ना, जब तक ये नहीं लगेगा मैं इतनी बड़ी शक्तिशाली माँ का बेटा हूं, बेटी हूं, तो मेरे लिए क्या इम्पॉसिबल है, फिर ये भी लगेगा कि मैं ऐसी शक्ति का बच्चा हूं, मुझे बुरे काम में डर लगेगा। गुरु के साथ प्यार होगा, लगेगा जी गुरु ने मुझे गाइड किया, आज मैं जहां पहुंचा हूं तो मेरी ईगो चकनाचूर हो जाएगी। गुरु के प्रति कृतघ्न होना, थैंक्सलेस होना सबसे बड़ा पाप है। माता पिता के प्रति नेगेटिव होना सबसे बड़ा पाप है। कहते हैं ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग में तो मिलती ही नहीं है, वो भटकते रहते हैं, कहीं उधर कहीं उधर, कहीं नहीं पहुंच पाते। आप अपने इष्ट के साथ समर्पित हो जाएं, अच्छे अच्छे फूलों से श्रृंगार करें उनका, अच्छे अच्छे अलंकार पहनाएं उनको, उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। जहां जो भी गुरु, जो भी संत, जो भी मां की शक्ति का जो भी स्वरूप आता है, उसके चरणों में लिपट जाएं। अपनी कथा व्यथा उनको कहने की कोशिश करें। जो कुछ आज तक हुआ है उसके लिए शुक्रिया करें, थैंक्स करें। उन्होंने आपको अपने चरणों में लगाया है, उनकी कृपा के बिना उनके चरणों में भी नहीं लगा जा सकता। उनकी कृपा के बिना हम ऐसे 10 मिनट के लिए भी साधना में नहीं बैठ सकते। आप धन्य हो, आप कम से कम बैठे हो, आप सुन रहे हो। जब सुनेंगे तभी आगे जाके बात बढ़ेगी। हे गुरुदेव, कृपा करो कि हमारे मन में आपके प्रति, इष्ट देव के प्रति प्यास बढ़ जाए। जब प्यास बढ़ जाती है तो फिर उसको पूर्ण करने के लिए आपके अंदर शक्ति, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको परमात्मा ने सक्षम बनाया है। आपके जो गोल है, आपका जो संकल्प है, वो पूरा हो गया, भगवान ने पूरा कर दिया। जो भी है उसकी कल्पना करने की कोशिश करें। किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो सोचें वो तंदुरुस्त हो गया। अपने लिए संकल्प होता है, दूसरे के लिए हीलिंग होती है। कारोबार के लिए परेशान हो तो कारोबार अच्छा होना शुरू हो गया। कोरोना की महामारी खत्म हो गई, ईश्वर ने कृपा कर दी, भगवान ने कृपा कर दी।
उसका समाधान निकल आया। सभी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी भावना करें, जो भी लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में रक्षा के लिए, समाधान के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वो सफल हो जाएं। जो भी आपका संकल्प है उसको विजुलाइज करें कि पूर्ण हो गया। आप जो आप चाहते हो पूरा हो गया। थैंक्स करें श्री गुरु महाराज जी का, माता रानी का, भगवान का, अपने इष्ट देव का, उन्होंने हमारा संकल्प पूर्ण किया। मयूर पंख मुद्रा करें। मयूर पंख मुद्रा आप समझ गए होंगे। दोनों हाथों को ऐसे आंखों के ऊपर रखना और आंखों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। जैसे मोर का पंख रखते हैं ऐसे ही इसको 3 मिनट तक ले जाएं। धीरे धीरे आंख खोलें, हाथों को देखें, ऐसे स्पर्श करो। अंजलि मुद्रा करें ऐसे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हे महारानी, सब पे कृपा करना, सबके संकल्प पूरे करना, सबके गोल पूरे हों। आप सब भक्ति में आगे बढ़े, दुनियावी सुखों में भी आगे बढ़े। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। फिर आप सबके भीतर बैठे हुए भगवान को, माता रानी को, उसकी शक्ति को प्रणाम करता हूँ।